पहले अमेरिका ने रूस पर किया वार, रूस के राजनयिकों को किया बाहर। दोस्तों, अमेरिका रूस के बीच महाशक्ति बनने रहने की रेस लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा इस बार अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने रूस पर कई आरोप लगाते हुए एक बड़ा कदम उठा दिया, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, जिसमें रूस के 10 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें इन प्रतिबंधों का ब्यौरा दिया गया। इनमें रूस के 32 अधिकारियों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस प्रतिबंध का ब्यौरा जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के फैसले को आनुपातिक बताया। बाइडेन ने पत्रकारों से कहा, मैंने राष्ट्रपति पुतिन से स्पष्ट कर दिया है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, पर मैंने वो नहीं किया। अमेरिका रूस के साथ तनाव और संघर्ष बढ़ाने का एक सिलसिला नहीं शुरू करना चाहता। अमेरिका के वार पर रूस का पलटवार। एक तरफ अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया और प्रतिबंध लगाए, तो वहीं रूस की तरफ से भी अमेरिका की इस कार्रवाई पर पलटवार किया गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को 8 अमेरिकी अधिकारियों को प्रतिबंधित सूची में डालेगा। साथ ही रूस ने अमेरिका के कुछ गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर भी रोक लगाई, जो रूस की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। लावरेव यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन को घर लौटने को कहा गया है। अमेरिकी दूतावास को सपोर्ट स्टाफ के रूप में रूस या किसी अन्य देश के लोगों को नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, यानी जो शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई, उसका माकूल जवाब रूस ने अमेरिका को दे दिया, जिसके बाद दुनिया में 2 बड़े और शक्तिशाली देश आमने सामने आ चुके हैं और विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने रूस पर लगाया था आरोप। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है। इसकी पटकथा साल 2014 से लिखनी शुरू हो गई थी, जब अमेरिका में ओबामा राष्ट्रपति थे और जो बाइडेन उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उस वक्त रूस ने यूक्रेन के हिस्से वाले क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ओबामा और बाइडेन पर इस मामले पर कुछ नहीं करने का आरोप लगा था। दरअसल 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद यूक्रेन अमेरिका के नजदीक आता चला गया था। इसके बाद कई तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए, जिसमें साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप, सोलर विंड हैक मामले में रूस की भूमिका भी शामिल है। सोलर विंड्स हमलों के जो आरोप रूस पर लगे थे, उसमें बताया गया था कि उस हमले से साइबर अपराधियों को 18,000 सरकारी और निजी कंप्यूटर नेटवर्क्स में पहुंच मिल गई थी। यही नहीं, पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि उनका मानना है कि इस हमले के पीछे रूस का हाथ है। इन तमाम आरोपों को लगाते हुए अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उसके 10 राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया है। रूस ने आरोपों को किया खारिज। एक तरफ अमेरिका लगातार रूस पर कई तरह के आरोप लगाकर कार्रवाई में जुटा है, तो वहीं रूस ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाते हुए नए शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका का तर्क है कि वो अपनी संप्रभुता और हितों के खिलाफ रूस की गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने और संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की दिशा में कार्रवाई की है। हालांकि रूस अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है।